2-3 बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। गंगा किनारे का वह पुराना श्मशान, जहां दिन में भी कोई अकेला कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, रात के अंधेरे में तो और भी भयावह हो जाता था। चारों तरफ फैली राख, अधजली लकड़ियों से उठता धुआं और दूर तक गूंजती सियारों की हुआ हुआ की आवाज। इस श्मशान का रखवाला था हरिदास, वही डोम जो जीवन भर मृतकों की चिताएं सजाता, लकड़ियों को सींचता और आग लगाकर लोगों की अंतिम यात्रा पूरी करता। गांव में कहा जाता था कि हरिदास का हाथ इतना सधा हुआ है कि वह आंखें बंद करके भी चिता जला सकता है। लेकिन उसके भीतर एक रहस्य दबा था, वह रहस्य जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई सुन भी ले तो शायद कभी श्मशान की ओर न आए। हरिदास ने बचपन से ही मौत का खेल देखा था, उसके पिता भी यही काम करते थे और धीरे धीरे वह भी उसी अंधेरे धंधे में उतर गया। कहते हैं कि जिसने जीवन भर सिर्फ जलती लाशें देखी हों, उसके दिल में डर नाम की चीज नहीं बचती। लेकिन यह सच नहीं था। हरिदास की आंखों में एक ऐसा डर था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। रात के गहरे सन्नाटे में जब वह अकेला चिता जलाता, तब उसे लगता कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है, जैसे अधजली आत्माएं उसे देख रही हों, जैसे हर चीख, हर आहट उसके कानों में गूंज रही हो। एक अमावस्या की रात, जब पूरा आकाश काला हो चुका था, न तारे दिख रहे थे न चांद, केवल हवाओं की सनसनाहट और जलती लकड़ियों की आवाज थी, तभी गांव से लोग एक अजीब शव लेकर आए। ये लाश किसी जवान औरत की थी, जिसने मरते समय लाल शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसके माथे पर सिंदूर था, हाथों में कांच की चूड़ियां खनक रही थी और चेहरे पर अजीब मुस्कान जम गई थी, जैसे उसने मरने से पहले कोई राज अपने भीतर बंद कर लिया हो। गांव के बूढ़े बोल रहे थे कि यह औरत साधारण मौत से नहीं मरी, इस पर किसी का श्राप था। हरिदास ने शव को देखा और मन ही मन सोचा कि ऐसी लाशें कभी आसानी से नहीं जलती, लेकिन उसका काम तो वही था। उसने लकड़ियां जमाई, घी और तेल डाला और मंत्र पढ़कर अग्नि देने लगा। तभी उसने देखा कि औरत की आंखें खुली और सीधी उसी की तरफ घूरने लगीं। हरिदास का हाथ कांप गया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि यह उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, लपटें अचानक विकराल होकर आसमान तक उठी और एक भयानक चीख श्मशान में गूंजी, मुझे मत जलाओ, मैं अभी अधूरी हूं। हरिदास ने चारों ओर देखा, पर कोई न था, बस आग की भड़कती आवाज और राख का धुआं था। लेकिन वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई आत्मा सीधे उससे बात कर रही हो। वह डर से पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने चुपचाप चिता जलने दी। रात भर वह वहीं बैठा रहा, आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाता रहा। सुबह जब गांव वाले राख लेने आए तो उन्होंने देखा कि हरिदास का चेहरा पीला पड़ा है, आंखें लाल हो चुकी हैं और वह बुदबुदा रहा है। उसने कहा, मुझे मत जलाओ। उसने कहा, मुझे मत जलाओ। लोग समझ नहीं पाए कि वह किसकी बात कर रहा है, लेकिन उसी दिन से हरिदास बदल गया। उसका चेहरा सख्त हो गया, वह कम बोलने लगा और रात में श्मशान से अजीब आवाजें आने लगीं। गांव के लोगों ने कई बार सुना कि आधी रात को श्मशान से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और वह आवाज बार बार यही कहती, मुझे मत जलाओ। कुछ लोग तो कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने लाल साड़ी पहने एक औरत को राख के ढेर के पास खड़ा देखा है। उसके पांव जमीन से ऊपर थे और आंखें सीधे जलती हुई चिता की तरफ टिकी थी। हरिदास जानता था कि वह आत्मा मुक्त नहीं हुई। वह हर रात उसके पास आती, कभी कान में फुसफुसाती, कभी उसके सपनों में उतर आती और कहती, तूने मुझे क्यों जलाया?
मेरा बदला अधूरा है, मेरा वचन अधूरा है। धीरे धीरे हरिदास की हालत बिगड़ने लगी। वह ठीक से सो नहीं पाता, खाना नहीं खाता, और रात को लोगों ने कई बार देखा कि वह श्मशान में अकेला बैठा किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं होता, सिर्फ राख, लकड़ी और अधजली चिताओं का धुआं। गांव के पंडितों ने कहा कि यह औरत की आत्मा है, जिसे बिना उसका काम पूरा किए जलाया गया, और जब तक उसका काम पूरा न हो वह आत्मा शांति नहीं पाएगी। लेकिन यह काम क्या था, कोई नहीं जानता, सिर्फ हरिदास जानता था, क्योंकि उस रात उसने केवल चीख ही नहीं सुनी थी, उसने और भी कुछ सुना था। वह औरत कह रही थी, मेरा खून व्यर्थ गया, मेरा बच्चा अधूरा है। हरिदास उस बात को किसी से कह नहीं पाया, पर उसके मन में यह बोझ हमेशा रहा कि उसने एक ऐसी औरत की चिता जलाई जिसकी आत्मा अब तक भटक रही है, और वह हर रात उससे मिलने आती है। कहते हैं कि कई बरसों बाद जब हरिदास बूढ़ा हो गया, तब भी वह रात को श्मशान से बाहर नहीं निकलता था। लोग पूछते, डोम, तू घर क्यों नहीं जाता? तो वह धीमी आवाज में कहता, मुझे घर कौन बुलाएगा, मेरा घर तो अब यही है, राख और आत्माओं के बीच। और फिर रात के अंधेरे में उसकी आंखें ऐसे चमकतीं जैसे उनमें कोई और ही शक्ति उतर आई हो। आज भी लोग कहते हैं कि अगर अमावस्या की रात गंगा किनारे उस श्मशान में जाओ तो राख के ढेर के पास एक बूढ़ा डोम बैठा दिखेगा। उसकी आंखों में खालीपन होगा, और थोड़ी दूर पर लाल साड़ी पहने एक औरत की परछाई खड़ी होगी, जो धीरे धीरे यही कहेगी, मुझे मत जलाओ।